हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा पाठ या शुभ मांगलिक कार्यों का आयोजन होता है तो नारियल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। नए दुकान का शुभारंभ हो, शादी विवाह हो, नया वाहन, गृह प्रवेश, तीज त्योहार और साप्ताहिक व्रत आदि से लेकर सभी मौके पर नारियल का महत्व होता है। हिंदू धर्म से जुड़े लगभग सभी देवी देवताओं को नारियल चढ़ाए जाते हैं और पूजा सामग्री में नारियल को जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तो अपने साथ माँ लक्ष्मी, नारियल वृक्ष और कामधेनु गाय को भी साथ लेकर आए थे। इसलिए नारियल वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। नारियल पर बने छेद की तुलना तो शिव जी के नेत्र से की जाती है। नारियल को लेकर अन्य मान्यता यह भी है कि मानव के रूप में नारियल को विश्वामित्र द्वारा तैयार किया गया था। यह कहानी इस प्रकार है कि प्राचीन काल में सत्यव्रत नामक एक राजा राज करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूरा करना चाहते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्ग लोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफी आगे निकल गए थे। काफी समय बीत गया लेकिन वह लौटे नहीं। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब यह बात पता चली तो उन्हें ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब ऋषि विश्वामित्र लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि को अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा कि हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्ग लोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्ग लोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्ग लोक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्ग लोक बनाया गया। नए स्वर्ग लोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्ग लोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को परेशानी न हो। नए स्वर्ग लोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए,
लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफी सोच विचार करने के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंभा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। और यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा और राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। नारियल को लेकर एक लोक कथा यह प्रचलित है कि पुराने समय में एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम गोपाल और दूसरे का नाम सोहन था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वे साथ साथ काम करते थे। जो कुछ वे कमाते उसे साथ साथ खाते और सुख दुख में साथ साथ रहते थे। दोनों पूरे दिन काम में लगे रहते थे। एक बार उस गांव में सूखा पड़ गया। पूरे साल पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। सारे कुएं सूख गए थे। मनुष्य, जानवर, पक्षी बिना पानी के मर रहे थे। गोपाल एक अच्छा जादूगर था। उसके गांव वाले ही नहीं, दूर दूर से दूसरे लोग भी उसका जादू देखने आते थे। एक दिन दोनों दोस्त घास काटने गए। गोपाल को अपनी छुरी तेज करनी थी, लेकिन आसपास कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में गोपाल जंगल में गया और जादू के बल पर जमीन से पानी निकाल दिया। उसे लेकर वह अपने मित्र सोहन के पास आया तो सोहन को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि यह पानी तुम कहाँ से लाए? तब गोपाल ने कहा कि जंगल के भीतर से। तब सोहन ने लालचपूर्वक बोला। सोहन ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा सबसे गहरा दोस्त हूँ, मुझे भी यह जादू सिखाओ। तब गोपाल ने कहा, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी का कहना था कि हर विद्या हर आदमी को नहीं सिखाई जा सकती। तब सोहन गुस्से में बोला कि तो मैं जादू सीखने के योग्य नहीं हूँ। और इसी गुस्से में उसने गोपाल के धड़ को सर से अलग कर दिया और गोपाल के धड़ को वहीं जमीन पर दफन कर दिया और उसके सिर को लेकर घर आ गया। घर पर उसने गोपाल के सिर को एक खंभे पर लटका दिया। रात में वह सिर सोहन से बहुत सी बातें किया करता था। इससे डर कर सोहन गांव छोड़कर भाग गया। वह दूसरे गांव में जा पहुंचा। वहां उसने शादी की और आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। वह एक खूबसूरत लड़की थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। एक बार लड़की अचानक बीमार पड़ गई। सोहन ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन किसी भी दवा से उसे आराम नहीं हुआ। दुखी और थका हारा सोहन एक रात जल्दी सो गया। गहरी नींद में उसने एक सपना देखा। सपने में उसके दोस्त गोपाल के कटे हुए सिर ने उससे कहा कि इस सिर को जमीन में दबा दो, उससे एक पेड़ उगेगा। जब उस पर फल आ जाएं, तब उस फल को तोड़ना
उस फल को काटने पर उसके भीतर पानी निकलेगा। वह पानी अपनी बेटी को पिलाओ, वह ठीक हो जाएगी। सोहन की नींद टूट गई। वह अंधेरे में ही उठ बैठा और दौड़ता हुआ अपने पुराने गांव पहुंचा। घर में खंभे पर लटके गोपाल के सिर को उसके बताए अनुसार जमीन में दबा दिया। कुछ समय बाद उस सिर से एक पेड़ पैदा हुआ। उस पर फल लगे। सोहन ने फलों को बीच से काटा और पानी निकालकर बेटी को पिलाया। कुछ ही दिनों में लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। सोहन उसे स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुआ और उसे दुख हुआ कि उसने गोपाल जैसे भला चाहने वाले मित्र के साथ विश्वासघात किया। घर में बना कोई मंदिर हो या फिर सार्वजनिक जगहों पर बना मंदिर, वहीं हमेशा नारियल रखा जाता है। दरअसल नारियल में तीनों देवताओं का वास होता है। पूजा में और भगवान के सामने नारियल रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले नारियल चढ़ाने से सभी तरह के कार्य पूरे होते हैं। हिंदू धर्म में महिलाओं को नारियल तोड़ना वर्जित माना गया है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि नारियल एक बीज है और महिलाएं बीज के रूप में संतान पैदा करती हैं। इसी कारण से महिलाएं कभी भी नारियल को नहीं तोड़ती, क्योंकि अगर महिलाएं नारियल को तोड़ती हैं तो उनकी संतान के जीवन में कई तरह के कष्ट पैदा हो सकते हैं। कलश के ऊपर नारियल रखने पर इसे भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता हैं और इनकी पूजा करने से सभी तरह के विघ्न फौरन दूर हो जाते हैं। इस कारण कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। एकाछी नारियल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से एकाछी नारियल की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि एकाछी नारियल की पूजा से व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, कच्चा नारियल खाने से बहुत फायदे होते हैं। कच्चा नारियल फाइबर से भरपूर होता है और इसी कारण इसे खाने से पेट संबंधी दिक्कतें नहीं होती हैं। कच्चे नारियल में 60% से ज़्यादा पानी होता है। इसके सेवन से कब्ज, एसिडिटी, पेट में जलन और अफारे की समस्या में आराम मिलता है। इसे खाने से पाचन तंत्र स्मूथ होता है। वेट लूज करने के मिशन में कच्चा नारियल काफ़ी मदद करता है। दरअसल इसमें ढेर सारा फाइबर होता है और इसे खाने के बाद देर तक भूख को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही कच्चे नारियल में मौजूद ट्राइग्लिसराइड बॉडी में बसी फैट को बर्न करने में मदद करता है। कच्चे नारियल के सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल सही बना रहता है। इसलिए अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो कच्चे नारियल को अपनी डाइट में शामिल करना आपके लिए बेहतर होगा। कच्चा नारियल केवल शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें आयरन और विटामिन B6 पाए जाते हैं जो दिमाग को मजबूत और तेज करते हैं। इसे खाने से दिमाग की एक्टिविटी बढ़ती है और मेमोरी बूस्ट होती है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि कच्चा नारियल शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज इसे अपने डाइट में शामिल जरूर करें। कच्चे नारियल में विटामिन के साथ साथ ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्किन के साथ साथ बालों को भी भरपूर पोषण देते हैं। इसमें पाया जाने वाला विटामिन ई त्वचा को सुंदर, स्वस्थ
और चमकदार बनाता है। इसके सेवन से बालों का रूखापन और टूटने की समस्या भी कम होती है। कच्चे नारियल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को रोककर बालों की ग्रोथ को तेज करते हैं। नारियल का पानी सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यह स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। नारियल पानी में कम कैलोरी और ज़्यादा पोषण पाया जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स थकान महसूस होने नहीं देता। रोज़ाना सुबह सुबह नारियल पानी पीने से थकान कमजोरी दूर हो जाती है और इससे इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। नारियल पानी विटामिन्स, पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये सभी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम करते हैं। अगर नारियल पानी रोज़ पिया जाए तो कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। वजन कम करने के लिए भी नारियल पानी का कोई तोड़ नहीं है। नारियल पानी पीने से शरीर को सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती है। इसका पानी पेट को काफ़ी देर तक भरा रखता है और आप ज़्यादा खाने से बचते हैं, जिससे वजन तेज़ी से कम होने लगता है। तेज धूप और गर्मी की वजह से कई बार डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है और अचानक से तेज सिर दर्द होने लगता है। इसके पीछे का कारण डिहाइड्रेशन होता है। ऐसे में तुरंत नारियल पानी पीने से शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं, जिससे पानी की कमी कंट्रोल हो जाती है और सिर दर्द की समस्या दूर हो जाती है। नारियल पानी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ज़बरदस्त फायदेमंद माना जाता है। दरअसल इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ की समस्या होती है। कोकोनट वाटर इंसुलिन को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए डायबिटीज के लिए यह अच्छा माना जाता है। काम का बोझ और बिजी शेड्यूल की वजह से अगर तनाव हावी रहता है तो नारियल पानी पीना चाहिए। ये मेटाबॉलिज्म में सुधार कर तनाव को दूर करने में मदद करता है। इससे पीने से मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है।